अखियन में बैठेली वो इंतजार अखियन में मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। ओम शांति, ओम शांति। आज विश्व शांति दिवस। आप सभी को विश्व शांति दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि जीवन में शांति की कितनी आवश्यकता होती है। आज मानवता, अहिंसा, समरसता
एवं समतामूलक विचारों को जीवन में धारण करने से ही समाज में शांति स्थापन हो सकती है। इसलिए आज इतने सुंदर दिवस का आयोजन किया गया है। तो मैं मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आदरणीय दीदी जी ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। माननीय हरिभक्त परायण मयूर जी महाराज वो स्टेज पर आएंगे, ऐसे मैं उनको निमंत्रण करती हूँ। आदरणीय प्रकाश भाऊजी खंडार, अध्यक्ष दक्ष फाउंडेशन पुलिस मित्र वर्धा, ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसे में उनको। आदरणीय मधु दीदी जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसे में उनको निवेदन करती हूँ। आदरणीय मधु दीदी जी। माननीय डॉक्टर गिरीश ठाकरे जी, प्राचार्य यशवंत महाविद्यालय वर्धा। आदरणीय अपर्णा दीदी जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया को, सभी लोगों को शांति की आवश्यकता है। क्या हालात हो गई है इस दुनिया की। इस जगत में क्या नहीं चल रहा। युद्ध चल रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, कहाँ भूकंप हो रहा है, कहीं बाढ़ आ गई है, तो सारी दुनिया में हाहाकार हो गया। क्या सभी को शांति की आवश्यकता नहीं है? तो सारी दुनिया एकदम तमोप्रधान हो गई है। कहाँ झगड़े हो रहे हैं, कहाँ दंगे फसाद हो रहे, कितना तमोप्रधान हो गया है इस जगत का वातावरण। इसलिए ब्रह्म कुमारी संस्था वर्ल्ड में शांति स्थापन करने के लिए सभी दुख, अशांत, स्ट्रेस, डिप्रेशन में गए हुए सभी लोगों को शांति का संदेश देने के लिए यह सेवाएं दे रही है। तो मैं आज इस विश्व शांति दिवस की कार्यक्रम की शुरुआत जो दुनिया में शांति स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा, उनको हम 3 मिनट याद करेंगे। परमात्मा को हम 3 मिनट याद करेंगे। सागर स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ओम शांति। कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व बैजस देकर करें। कितना खुशी का दिन है कि आज हमारे घर में विश्व शांति दिवस का आयोजन करते हुए सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में मेहमान खास है। तालियों के साथ स्वागत कर इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की शान है, यह हमारी महफिल की शान है। अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम तो आज ये शांति क्या है, जीवन में हम उसको कैसे स्थापन कर सकते हैं, ये विद्यालय क्या कार्य कर रहा है, ये विद्यालय की शाखाएं कहाँ तक है, किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से लोगों के जीवन में जो दुख है, अशांति है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको निकाल कर उसका जीवन फूलों से भी खुशबूदार बना देता है। तो ये विद्यालय का परिचय यह प्रास्ताविक करने के लिए मैं उनको बुलाना चाहूँगी, उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी। आप आए यहाँ शुक्रिया महवा, क्या कहे आपको हम हुए बेजुबा। यह सभी सभा हर्ष से हो गई तरबदर, नूर से भर गया ये सारा क्षमा। तो मैं आदरणीय अपर्णा दीदी से निवेदन करती हूँ कि इस प्रोग्राम का वो प्रास्ताविक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ तो शुरुआत ही शांति से होती है, ऐसा ये द्वार है। और उस द्वार में शांति दिवस न मनाया जाए, क्योंकि रोज़ ही शांति दिवस मनाते हैं, है ना, क्योंकि है संतान शांति के सागर की और खुद भी है हम शांत स्वरूप। तो आज के इस तपत भरे विश्व में शांति की एक वाइब्रेशन फैलाने के लिए एक बहुत सुंदर दिवस है। आज वैसे पितरों को भी शांति देने का दिवस है, तो सभी ने वो तो हम सभी करेंगे ही, और साथ साथ इस विश्व में जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शांति केवल बाह्य रीति से नहीं है, लेकिन आंतरिक रीति से अगर देखा जाए तो आज हर एक के विचार इतने नेगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, तो ये भी एक तरह से अंदर की अशांति है। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है वास्तव में यह है अपने विचारों को शांत करने की विधि, अपने विचारों पर रूल करने की विधि, विचारों को कंट्रोल करने की विधि। और उस राजयोगा सीखने की एक जो जगह है वहाँ से शांति के वाइब्रेशन सारे जगत में फैले, आज का यही हमारा कर्तव्य है। आज के दिन के लिए यही एक विचार है। तो ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय और शांति ये कनेक्टेड है, क्योंकि इसका जब बीजारोपण किया था 1936 में, तभी से एक शांतिपूर्ण जीवन शैली मनुष्यों की कैसी हो, कैसे स्थापन हो सकती है, जीवन कैसे शांति से संपन्न बन सकता है। क्योंकि कलयुग के अंत काल में जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तब जगत की स्थिति बहुत अस्थिर होती है, और उस अस्थिर जगत को स्थिर करने का कार्य वो इसके ऊपर कार्य चला था, जिसके उपलक्ष्य में विद्यालय को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, शांति दूत पुरस्कार भी मिले हैं। आज के इस समय में करीब करीब 7 नेशनल शांति दूत पुरस्कार और 2 इंटरनेशनल शांति दूत पुरस्कार विद्यालय को इस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए कई विंग्स भी प्रस्थापित हैं, है ना। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, इसके अंतर्गत 20 अलग अलग विंग्स हैं। अब अगर विंग्स का कार्य भी देखा जाए तो फिर से बेस तक वही आता है, शांति, खुशी और जीवन में आनंद हो ना। और खुशी आने का मार्ग भी शांति की तरफ से ही है। तो बेसिक से बेसिक तक अगर जाए तो विद्यालय का कार्य है इस संसार को शांति से संपन्न करना, हर एक जीवन में शांति को लाना, चाहे वो मेडिकल विंग हो, चाहे वो एजुकेशन विंग हो। क्योंकि एजुकेशन विंग के द्वारा मूल्यों को इस समाज के अंदर पुनः गठित किया जाता है। हर एक के जीवन में जब मूल्य आते हैं तो मूल्यों के द्वारा फिर से वो शांति की यात्रा अपने जीवन के अंदर वो करता है। फिर मेडिकल विंग में अगर देखा जाए तो फिर से स्वास्थ्य को ठीक करना है तो अपने मन को ठीक करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, मन को सकारात्मकता की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो सभी विंग्स का जो कार्य है वो फिर वही आता है, कैसे हम शांति की तरफ बढ़े। तो ऐसा ये विद्यालय शांति का गुण मेरे अंदर ही निहित है, लेकिन ढूंढ रहे हैं हम चारों तरफ। जहाँ से कुछ मिलता नहीं है तो फिर से अंतर की तरफ जाना पड़ेगा। और इस विद्यालय में जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है वो बाह्य जगत की यात्रा नहीं कराता, अंतर जगत की यात्रा कराता है ना। यहाँ कई सारे तो हैं जो राजयोगा मेडिटेशन रोज करते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो अभी राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए शुरुआत की है ना। कई ऐसे हैं जिन्होंने शायद 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया हुआ है। तो ज़रूर आप राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करेंगे और अपने जीवन को कैसे शांत बना सकते हैं, क्योंकि जो अंतर्भूत आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों में से एक गुण हमारी शांति का गुण है। और उस शांति के गुण को हमें
अपने अंदर धारण करना है। वो धारण करने की विधि राजयोगा मेडिटेशन है। और विशेष आज हम जो यहाँ आए हैं, यहाँ संख्या कम है, लेकिन परमात्मा के हिसाब से तो एक एक आत्मा पावरफुल है, एक एक व्यक्ति निमित्त है इस संसार में शांति का वाइब्रेशन प्रकंपन फैलाने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज अभी जो हम शुरुआत करेंगे तो ये शांति के प्रकंपन सारे दिन भर हमारे इस संसार में प्रवाहित होते रहेंगे, क्योंकि जैसे ये शांति का गुण हमारे अंदर ही है, बस उसको याद करने की ज़रूरत है, उजागर करने की ज़रूरत है। और उजागर करने के लिए फिर से वही बात आती है, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में हम हमारे मूल्यों को, हमारे अंतर्गत मूल्यों को बाहर निकालते हैं, एक तरह से कहेंगे एक्सप्लोर करते हैं। और जब हमारे गुण कम पड़ते हैं तो उस गुणों के सागर से कनेक्ट होते हैं, ताकि उससे वो गुण हमारे अंदर प्रवाहित हो जाए। तो आज दिन भर का यही टास्क है, यही काम है कि उस शांति के सागर से हम कनेक्ट रहें और उससे कनेक्ट रह के उससे शक्तियों को धारण करके इन शक्तियों को सारे संसार में हम प्रवाहित करें। तभी कहेंगे हमने शांति दिवस को मनाया। आगे जाकर यहाँ दीप प्रज्वलन होगा। आप सभी संकल्प करेंगे कि इस संसार को फिर से वो शांति का उपवन बनाएंगे, जिसको वो भगवान कहते हैं सतयुग। वो सतयुग की लाने के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन है और ज़रूर हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तन से, मन से, धन से, समय, श्वास, संकल्पों से। और वो शांति की दुनिया हम लाकर ही छोड़ेंगे, ऐसा आश्वासन हम खुद से भी करेंगे और परमात्मा से भी करेंगे। तो ये शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ज़रूर सफल होगा। इतना बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने हम सभी को लाभान्वित किया है। अभी मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो दीप हम जगाते हैं तो ये तो स्थूल दीपक है, लेकिन हम सभी को अपना आत्मिक जीवन अच्छे से जीने के लिए आत्मिक ज्योति जगाने की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए हम जो दीपक जगा रहे हैं, तो वैसे ही हमें अपने आप को भी आत्मिक रूपी का दीपक जलाना है और सारे जग को अंधकार से मुक्त करना है। तो दिए का कार्य क्या होता है? अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाना। तो हम सभी कौन हैं? हम सभी दीपक हैं। दीपक क्या करता है? एक दीपक दूसरे दीपक को जगाता है और पूरा संसार रोशन कर देता है। तो हमें भी आत्मिक रूप का दीपक जलाकर सारे संसार को खुशियों से, आनंद से, सुख से, खुशी से भर देना है और हमें ये आत्मिक दीपक जगाना है। Prepared. शान्ततं शांत रहे वातावरण। शांति। जीवन शांति। जल थल शांति।
तो हमने ये आत्मा का दीपक जागृत किया है। तो देखा जाए तो मन की शांति और सुख के लिए अभी दीदी ने बताया है कि मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, एक आधार है हमारे सुखी जीवन के लिए। हम सब शांति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं शांति मिलेगी ज़रूर। आपको क्या लगता है, शांति कहाँ से लानी होगी या हमको खुद स्थापन करनी होगी? हम कर सकते हैं। तो ये आंतरिक शक्ति हमारी है जो हम खुद वो स्थापन कर सकते हैं। शांति हमें लानी है तो हमें विचार करना है कि शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा संस्कार है, शांति मेरा खजाना है, शांति मेरा स्वभाव है, शांति हमारी संस्कृति है और शांति हमारा संसार है। तो हमें सभी को एक साथ मिलजुल कर, जैसे दिए को हमने जगाया है ना, वैसे हमें ही सभी को शांति का दीपक बनकर सभी आत्माओं की ज्योति प्रज्वलित करनी है और सारे संसार में शांति की स्थापना करनी है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए प्रोग्राम में खुशियाँ ही खुशियाँ आई। आदरणीय मयूर जी महाराज जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएंगे और अपने वाणी से सभी को लाभान्वित करेंगे। पूजनीय श्री गुरुदेव, ब्रह्मांड नायक भगवान परमात्मा, आज आंतरराष्ट्रीय शांती दिवसाच्या निमित्ताने पवित्र पावन आपल्या वर्धेमध्ये नव्हे तर पूर्ण विश्वामध्ये ज्यांनी शांतीचा संदेश आपल्याकरता त्या ठिकाणी दिला असे बाबा आणि आपल्या वर्धेमध्ये एक त्या ठिकाणी मला सांगता येईल सोप्या भाषेमध्ये की परमपिता बाबांना मी पाहता आलं नाही, पण जर माधुरी दीदींच्या मुखारविंदातून आपण त्या ठिकाणी शांतीची जर भावना श्रवण करत असेल तर नक्कीच बाबांचे विचार आपल्याला प्रत्यक्ष माधुरी दीदीच्या मुखातून ऐकायला मिळते आहेत, हे मात्र वेगळं ठरणार नाही। या ठिकाणी आज पूर्ण विश्वामध्ये म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय शांती दिवसाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम साजरा होतो आहे आणि या निमित्ताने एक विश्वामध्ये शांतीची स्थापना व्हावी, प्रत्येक जीवाला ती शांती प्राप्त व्हावी। आणि पाहू गेलो तर आजचा आपल्या भारतामध्ये पितृमोक्ष अमावस्येचा दिवस आहे। आज आपण पितरांना त्या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था करतो। जे पितर आपल्यातले असतात, निघून गेले असतात, त्यांच्यासाठी आपल्या इथे परंपरेनुसार ती मात्र व्यवस्था आपल्या इथे होते आहे आणि नक्कीच ते सुद्धा एक परंपरा प्रत्येक लोक जपतात। परमादरणीय माधुरी दीदींनी मला या ठिकाणी सांगितलं, म्हणे आमच्या इथे बरीच संख्या या ठिकाणी दरवेळेला असते, कार्यक्रमाला असते, पण मात्र आज बऱ्यापैकी कमी संख्या या ठिकाणी दिसते आहेत। पण मला एक या ठिकाणी सांगता येईल आदरणीय दीदींना की जरी गर्दी नसली पण दर्दी लोक मात्र आज बाबांनी आपल्याला इथे बोलावलं म्हणून आंतरराष्ट्रीय शांती दिवस मात्र साजरा होतो आहे। या ठिकाणी एक मला सांगता येईल, समाजामध्ये प्रत्येक गोष्ट परिवर्तनशील असली पाहिजे, त्यामध्ये विचारसुद्धा परिवर्तन असले पाहिजे, परंपरेला सुद्धा परिवर्तन केलं पाहिजे आणि आपलं जीवनसुद्धा कुठेतरी परिवर्तनाच्या दिशेला घेऊन गेलं पाहिजे। एक चांगला तरुण मुलगा एका साधूला विचारतो, महाराज
मला सगळे लोक म्हणतात की परंपरा ही जपलीच पाहिजे, चालत आलेली सगळ्या गोष्टी जपल्या पाहिजे. त्या साधूने त्याला एक त्या ठिकाणी सहज उदाहरण दिलं. म्हणे एक काम कर, तो पुढे एक दगड दिसतो आहे म्हणे. म्हणे हो. म्हणजे त्याला उचल. त्याने उचललं आणि मी चालतो म्हणे, माझ्या मागे चाल. याने तो दगड उचलला. याला प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे नव्हतं म्हणून साधूच्या मागे मागे जायला लागला. 1 किलोमीटर गेला, 2 किलोमीटर गेला, 3 किलोमीटर गेला. साधू म्हणे अगदी जवळ आपला आश्रम आहे म्हणे, आपण तिथे जाऊ आणि मग तिथे तुला प्रश्नाचं उत्तर मिळून जाईल म्हणे. 4 किलोमीटरपर्यंत हा चालत राहिला आणि मग मात्र हा जो दगड हातामध्ये घेतलेला होता, या दगडाला सोबत घेतल्यामुळे मात्र त्याचा हात दुखत होता, तो थकला होता. आणि मग मात्र काही वेळानंतर तो म्हणायला लागला, म्हणे महाराज माझा हात खूप दुखत आहे. त्याने तो दगड तिथेच ठेवला आणि म्हणायला लागले, महाराज तुम्ही म्हणतो ते हा दगड सोबत घ्या आणि चाला. त्यावेळेला साधू म्हणायला लागले, म्हणे पहा बाबा, मी तुला असं नाही म्हटलं की हा दगड घे म्हणून, मी तुला एकच म्हटलं की हा दगड दिसतो काय. म्हणे हो. मग त्याने तो उचलला, पण मी घेऊन चाल म्हणून हा शब्द त्या ठिकाणी वापरला नाही. नक्कीच परंपरेला पाहावं, परंपरेला सांभाळावं, पण ती परंपरा घेऊन चालायची, कुठपर्यंत चालायची, किती चालायची याचा विचार, याचा त्या ठिकाणी मर्यादा, याचा समन्वय आपल्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. आणि नक्कीच यातून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की आज समाजामध्ये जे अविचार निर्माण झाले आहे, जे एकमेकापासून मन तुटलेले आहे, एकमेकापासून दूर गेलेले लोक आहे, आणि या दूर गेलेल्या मनाला, दूर गेलेल्या विचाराला आज निगेटिव्हिटी, ज्याला नकारात्मक ऊर्जा म्हणतो आपण, ही नकारात्मक ऊर्जा जी समाजामध्ये आज प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला दिसून येते आहे, या नकारात्मक ऊर्जेला सकारात्मक करण्याचं काम मात्र या जगतात शांतीच्या स्वरूपाने जर आज सर्वात महान कार्य कुठं होत असेल तर ते आमच्या ओम शांती सेंटरमध्ये नक्कीच होते. कारण त्या सेंटरमध्ये आल्यानंतर जी अनुभूती होते माणसाला, ज्या गोष्टीची आज गरज आहे, ज्या गोष्टीची आज प्रत्येकाला आवश्यकता आहे, ती गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये असणं गरजेचं आहे. नाहीतर या जगतामध्ये एक लक्षात येईल, आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर, जो येतो त्याला एक दिवस जायचं आहे. पण आमच्या बाबांनी सांगितलं आहे, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी बाबाने, की आत्मा हे प्रत्येकाचं स्वस्वरूप आहे. मी कोण आहे, मी शरीर नव्हे. आता दिदीने मगाशी प्रवचन मी ऐकत होता, एक मुरली जी रोजची असते ती ऐकत होतो. त्यातून एक लक्षात आलं की ज्या स्थूल वस्तू आपल्याला या जगतात दिसत आहे, त्या स्थूल वस्तू आपण आपलं मानून बसतो, पण त्या मात्र स्वतःच्या नसतात. ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीमध्ये एक फार गोड ओळ म्हटलेली आहे. ज्ञानेश्वरीमध्ये वर्णन करतात ज्ञानेश्वर महाराज, येथे एक चिलीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, तरी ऐल थडीच सरले मायाजाळ. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, इथे तोच तरू शकतो, त्याचंच जीवन या जगतात तरू शकतो, जो सर्व भावाने मला समर्पण केलं, अर्पण केलं. म्हणजे माझा आहे हा भाव अंतःकरणातला बाजूला काढून हे कुठेतरी परमात्म्याचा आहे, मी कोणाचा आहो, मी सुद्धा त्याचाच आहो. असं म्हटलं आहे एका ठिकाणी संतांनी, देह हा पाचाचा आणेला उसना. देह हा 5 तत्वातून निर्माण झाला आहे, हा 5 तत्वात विलीन करायचा आपल्याला. ते कोणी असू द्या, एक दिवस आपल्याला मात्र या जगतातून निघून जायचं आहे. तेव्हा या देहाला एक योग्य वळण लावावं, मनाला ती शांती प्राप्त व्हावी आणि जीवनमुक्त कसं होता येईल यासाठी प्रत्येकाने त्या ठिकाणी विचार करावा. आज या ठिकाणी ही शांती प्रत्येकाने आपापल्या घरामध्ये प्रामुख्याने न्यावी. मला असं म्हणायचं आहे, या पलीकडे जाऊन मी म्हणतो की जसं आजच्या दिवशी आपण आपल्या मातापित्याला स्मरतो, त्यांचं स्मरण होतं. बरेच लोक आटाळ्यावर गेलेले मायबापाचे फोटो आजच्या दिवशी काढतात आणि मग मात्र ते ठेवतात आणि त्याचं पूजन होते. मला असं वाटते का जरी आज त्यांना एक वस्तू स्वरूपात आपण रोज जेवण देतो, पण त्यांचं स्मरणाच्या स्वरूपात जेव्हा ओम शांती सेंटरमध्ये असेल किंवा आपल्या घरी असेल, तेव्हा ध्यानामध्ये मातापित्याचंही 1 मिनिटासाठी ध्यान झालंच पाहिजे. कारण ते ध्यान म्हणजे आजचा खरा शांतीचा आनंद आपल्याला जीवनामध्ये मिळेल. ती त्यांच्याबद्दलची त्या ठिकाणी प्रेरणा, त्यांच्याबद्दलचा आस्था, त्यांच्याबद्दलचा एक
आपल्या मनात असणारं एक कुठेतरी, कारण त्यांनी केलेलं कर्तृत्व, त्यांनी केलेले आपल्यावर उपकार हे फेडल्या जाणार नाही, नाही का. दिले अक्षय अभय दानगा असं म्हटलंय संतांनी. हे अक्षय आपल्याला दिलं, अभय दिलं, आणि हे अभय अक्षय हे फार महान आहे त्यांचं. म्हणून आजच्या या पावन आंतरराष्ट्रीय शांती दिवसाला या ठिकाणी आपण सर्व प्रामुख्याने उपस्थित झालो. परमादरणीय आमच्या माधुरी दिदी यांनी काही दिवसाआधी मला फोन केला आणि सांगितलं, महाराज आज शांती दिवस आहे, आपण आला तर आम्ही फार बरं होईल म्हणे. म्हटलं हरकत नाही, मी नक्की येणार. आणि मग खंडार सरसुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित झाले. खंडार सरलासुद्धा म्हटलं, कारण रस्ता दाखवणारे तेच आहे. आणि मग खंडार सरसुद्धा आपल्यामध्ये आले, आदरणीय दिदींनासुद्धा. आणि आपल्या सर्वांना मी प्रणाम करतो. आणि मला या ठिकाणी बोलावलं, मला या ठिकाणी आमचा सत्कार केला, सन्मान केला, आम्हाला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी ओम शांती परिवाराचे मनापासून आभार मानतो, धन्यवाद देतो, आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. आणि आतापर्यंत मी आमच्या दिदी हिंदीमध्ये आपल्या सर्वांशी संवाद करीत होत्या, पण मला हिंदी फार कमी जमते, म्हणून मराठीमध्ये आपल्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. आपण सर्वांनी ऐकून घेतलं, त्याबद्दल आपल्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद देऊन या ठिकाणी लांबलेले माझे शब्द थांबवतो. जय जगत, ओम शांती. धन्यवाद महाराज जी. अतिशय मार्मिक आणि अतिशय सुंदर अशा शब्दामध्ये तुम्ही सगळ्यांना ज्ञान प्राप्त करून दिलं, त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसे अधिक तौर पर विश्व शांति दिवस के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत एक अवकाश है जो प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है. यह दिन लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ाता है, सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. 21 सितंबर 1981 में इसकी स्थापना की गई. शांति दिवस का महत्व लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच शांति, सद्भाव, एकता को बढ़ाता है. यह संयुक्त राष्ट्र जो संघर्ष और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है और सतत विकास लक्ष्यों से माध्यम से शांतिपूर्व दुनिया के निर्माण के लिए वैश्विक एकजुटता का आधार करता है. इसलिए आज का दिवस बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है और आज हम उस शांति की शक्ति को अब हमारे अंदर हम जागरूक करेंगे. सभी के पास ये शक्ति है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं. कभी कभी कैसे होता है, कुछ चीज़ें हमारे पास खुद होती है, लेकिन उसको उसका ज्ञान ही नहीं होता कि वो हमारे पास होती है. हम उसको बाहर ढूंढते हैं. जैसे कोई अशांत है, दुखी व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है, तो वहाँ उसको बहुत शांति मिलती है. लेकिन कितनी देर तक, कितनी समय तक रहती है? सिर्फ जहाँ तक वो मंदिर में है तब तक. लेकिन हमें शांति की आवश्यकता अपने पूरे जीवन में चाहिए, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए. इसलिए आज हम यहाँ शांति का दिवस मना रहे हैं और शांति हमारे अंदर, मन के अंदर स्थापित कर रही है. तो आज हम शांति की महसूसता करने के लिए, अनुभव करने के लिए, अभी हम शांति दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन शांति वर्ल्ड पीस डे है. तो शांति की अभी हम समझेंगे, उसको अनुभव करेंगे, पीसफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे और इकट्ठे मिलकर पीसफुल वाइब्रेशन सारे जग में फैलाएंगे, सृष्टि पर सारे शांति रेडिएट करेंगे. इसके लिए मैं आदरणीय मधु दीदी जी से निवेदन करती हूँ, जो 25 सालों से इस समर्पित जीवन में सेवाएं दे रहे हैं, कि वो हमें शांति का अनुभव कराएंगे अपनी मीठे वाणी से. आदरणीय मधु दीदी. ओम शांति. आज विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में हमें आज के गेस्ट सन्माननीय मयूर महाराज जी,
माननीय प्रकाश भाऊ खंडार जी और हमारे आदरणीय माधुरी दीदी जी और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस विश्व शांति दिवस के आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सारे विश्व के अंदर आज का ये दिन शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सभी शिव बाबा के प्यारे बच्चे रोज ही उस शांति स्वधर्म में रहने का अभ्यास करते हैं और दुनिया में लोग सिर्फ एक दिन मनाते हैं। वास्तव में आज सारी दुनिया के अंदर ही हाहाकार, अशांति का वातावरण चारों ओर फैल रहा है। कहीं प्रकृति के प्रकोप चल रहे हैं तो कहीं घर घर में अशांति है तो कहीं समाज में, तो सारे विश्व के अंदर ही आज ऐसे वातावरण है। शांति तो सभी चाहते हैं, लेकिन उस शांति को हम अपने जीवन के अंदर कहाँ से लाए, उसका स्रोत क्या है, ये किसी को पता नहीं है। शायद ही दुनिया के अंदर कुछ लोग जानते होंगे। तो ऐसे समय पर उस विश्व पिता जो जगत पिता है, शांति का सागर, उस परमात्मा से हम सभी शांति का अनुभव कैसे करें, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए एक तो स्वयं का परिचय कि मैं कौन और मेरा पिता परमात्मा कौन, जिससे हमें शांति लेनी है। आज पितृमोक्ष अमावस्या का दिन है। हम सभी पितरों को बुलाते हैं, अपने पूर्वज जो भी होकर गए हैं, हमें पता नहीं है कि कौन किस अवस्था में गया था, जाते समय उसकी क्या स्थिति थी उस समय की। तो उन सभी आत्माओं के भी, क्योंकि परमात्मा ने हमें बताया है कि हम सारी दुनिया को कुछ दे या न दे, लेकिन ईश्वर पिता ने जो हम सभी को अनगिनत खजाने जो दिए हैं, ज्ञान का खजाना, पवित्रता का, शांति का खजाना, हम यहाँ बैठे बैठे, हम अपने घर में बैठे हुए भी सारे विश्व की आत्माओं को ये शांति का दान जरूर दे सकते हैं। तो आज हम सभी कुछ समय के लिए उसी का अभ्यास करते हैं। तो सभी थोड़ा तटस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ का कना एकदम सीधा। अगर आप आंखें खुली रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। कुछ नए लोग बैठे हैं, भले आप आंखें बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, ये आंखें खुली रख करके सिखाया जाता है। अन्य संस्थाओं में आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमारी ये स्थूल दो आंखें भले ही बंद हो, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र जो परमात्मा ने दिया है उसको हमें खुला रखना है। तो हम सभी एक अपने अंतर जगत की यात्रा की ओर चलते हैं। अपने सभी संकल्पों को समेटकर अपने मन और बुद्धि को पूरे बाह्य जगत से, बाहर की आवाज से अंदर की ओर समेट लेते हैं। स्वयं को महसूस करें अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में। मैं एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, देखिए अपने आप को, जिसका ओरिजिनल गुण ही शांति है। हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर शांति है। आत्मा का संस्कार ही शांत स्वरूप है। संस्कार स्वभाव शांति है। अपने आप को महसूस करते हुए सभी आज शांति मांग रहे हैं,
लेकिन शांति ही मेरा गुण है और उसी स्वधर्म में अपने आप को स्थित करना है। मुझ आत्मा से वो शांति के वाइब्रेशंस निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। अपने आप में महसूस करें, मेरे चारों तरफ का वातावरण एकदम शांत शीतल हो गया है। अब हम चलते हैं उस अंतर जगत में जहाँ इस दुनिया से परे आकाश तत्व की ओर अपने आप को देखे कि एक दिव्य सितारा ट्रैवलिंग कर रहा है अपने घर की तरफ, परम धाम की ओर। चांद सूरज सितारों से भी परे, जहाँ संपूर्ण प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। उस अपने शांति के देश में, शांति के स्थान पर मैं आत्मा पहुंच गई। ये देश मुझ आत्मा का है और साथ ही साथ मुझ आत्मा के पिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा का निवास स्थान है, जो स्वयं में एक शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। अपने आप को अनुभव करें उस परमात्मा के सम्मुख, उस पवित्रता के प्रकाश में मैं आत्मा उसके सामने बैठ गई हूँ। जैसे सूरज की रोशनी चारों ओर फैलती है, ऐसे ही उस परमात्मा से वो शांति की शक्ति की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा अपने आप में भी महसूस कर रही हूँ, अपने आप को उस शांति की शक्ति से भरपूर संपन्न महसूस कर रही हूँ। अपने आप को सभी अनुभव करें, शांति से मैं आत्मा भरपूर हूँ। स्वयं को भरपूर करके सारे विश्व की आत्माओं को हम शांति की किरणों का दान दे रहे हैं। चारों ओर सारे विश्व के अंदर शांति ही शांति है, शांति का वातावरण फैल रहा है। प्रकृति की वो हम वाइब्रेशन देकर प्रकृति भी शांत हो रही है। सभी पशु पंछी सभी को हम वो शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संपन्न आत्मा बनकर अभी फिर से हम साकार में इस जगत के और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो सारी शक्तियाँ लेकर
अपने आप को देखें। हम नीचे इस साकार वतन में अपने इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में मैं फिर से प्रवेश कर रही हूँ। और जैसे ही हमने अपनी भ्रुकुटी में प्रवेश किया, वो पूरे शरीर के अंदर एक एक हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जा रही है और चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। उन सभी आत्माओं को जिनके निमित्त आज का दिन मनाया जा रहा है अपने भारत देश के अंदर, उन सभी को भी हम शांति का दान दे रहे हैं। हम सभी 3 बार ओम की ध्वनि करते हैं। ओम शांति। कितनी शांति की अनुभूति हुई, जैसे शरीर, माइंड सब रिलैक्स हो गया और मन एकदम शांत हो गया। धन्यवाद मधु दीदी जी, इतनी शांति की अनुभूति कराने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो आज शांति का महत्व और ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो किस तरीके से जीवन में शांति लाती है। तो श्वेत वस्त्रधारिणी ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा सृष्टि के रचयिता, शांति के सागर परमपिता शिव परमात्मा ने ये जो स्वर्णिम संदेश भवन जो बनाया है, जहाँ आप सभी बैठे हुए हैं, तो उसका निर्माण परमात्मा ने किया है और उनका निमित्त मात्र हमारे आदरणीय दीदी जी के द्वारा यहाँ दुनिया में सुख और शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो शांति कैसे आएगी, शांति कैसे महसूस कर सकते हैं, हम हमारे अंदर वो शांति कैसे धारण कर सकते हैं, तो यहाँ ये संदेश बताएंगे। तो शांति का संदेश देने के लिए ईश्वर ने हमें जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर हमें अंदर में आत्मिक शांति का अनुभव करना है। उसके लिए हमारे आदरणीय दीदी जी हमें अपने मधुर वाणी से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। दीदी जी के लिए एक लाइन कहना चाहूँगी।
मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। बड़े नसीब वाले हैं हम सभी आत्माएं, क्योंकि हमारे पास हमारे दीदी जी के वाणी से हम तृप्त होंगे, ये हमारा ध्यास है। आदरणीय माधुरी दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि वो हम सभी को अपने मीठे वाणी से लाभान्वित करें। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। लोग एक दिन शांति दिवस मनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारी संस्कृति ही शांति की संस्कृति है। हमारी संस्कृति के अंदर देवी देवताएं शांति के वरदानी हैं। उनका परिवार शांति में था। उनकी मूर्ति को भी याद करते तो भी शांत में हो जाते हैं। हमारे इस विद्यालय के द्वारा बहुत सारे शांति के कार्यक्रम से होते हैं। 2000 में एक शांति का प्रोग्राम हुआ था। उसमें विशेष कहा था कि शांति किस किस प्रकार से मिलेगी। एक तो एक दूसरों को सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता है तो भी शांति होती है। फिर हिंसा का बहिष्कार करते हैं तो हिंसा कोई भी प्रकार की ना हो, मारना वो एक हिंसा, लेकिन संकल्पों के द्वारा भी हम निगेटिव विचार करते, ये भी एक हिंसा है। किसी को हम आंखों से क्रोध से देखते हैं, ये भी एक हिंसा ही है। तो शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को बताया कि तुम्हारी आंखें भी कैसे हो, शांति में हो। तुम किसी को देखो तो उनको अंदर से महसूस होवे कि मुझे और शुभकामना से देख रहे, ऐसी भावना हो। अर्थात इस प्रकार से हम शांति स्थापन करते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से, मनसा भी हमारी पावरफुल हो, हमारी वाचा भी मधुर हो, और हम जो भी कर्म करते कर्म के द्वारा भी शांति प्रदान हो। इस प्रकार से हम सारे विश्व के अंदर शांति फैला सकते हैं। क्योंकि आज हर एक आत्माएं अशांत है, टेंशन में जी रही है, और उन लोगों को देना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति मांग ही रहा है, देने वाला कोई जन्मा ही नहीं है ना। तो सब दो दो ही कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं का पिता है, जिसको गॉड कहा जाता है, एक अल्लाह कहा जाता है, एक सर्वोच्च शक्ति कहा जाता है। वो निराकार शिव। सभी लोग करते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं, 1008 बेलपत्र चढ़ाते हैं। वो है कौन? सिर्फ हमने शिवलिंग को याद कर लिया, लेकिन है कौन ये समझ में नहीं आया। लेकिन परमात्मा पिता खुद का परिचय खुद देते हैं कि मैं निराकार कैसे हूँ, सृष्टि पर कैसे आता हूँ। तो जब धर्म ग्लानि होगी, गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं सृष्टि पर अवतरित होऊंगा। फिर मुसलमानों ने अपने कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह दुख के समय आएगा। मतलब हर एक धर्म पिताओं ने बताया कि इस सृष्टि पर परमात्मा पिता आएंगे और तब इस सृष्टि पर शांति होगी। हम बताना चाहते हैं कि परमात्मा पिता आएंगे नहीं, आ गए हैं, और इस सृष्टि पर फिर से परिवर्तन का समय नजदीक है। मनुष्य आत्माओं को तैयार करने का समय चालू है कि मनुष्य बदल जाए तो सारी दुनिया बदल जाए, मनुष्य नहीं बदले तो सारी दुनिया नहीं बदल सकती। इसलिए मनुष्य को ही परिवर्तन करना है। मनुष्य के अंदर जो 5 विकार है, उस 5 विकारों को छोड़ दे तो उसके पास में जो बचता है तो वो शांति, सुख, प्रेम, आनंद, खुशी, इसमें जब वो रहे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ परिवर्तन अर्थात ही सब अच्छा हो जाएगा, सभी को शांति मिल जाएगी। लेना और देना, तो जब देते हैं वही लेना हो जाता है, तो देना ही लेना है। तो परमात्मा पिता ने सबसे पहले हमें जो ज्ञान दिया
वो दिया आत्मा का, कि तुम आत्मा हो और आत्मा का गुण ही है शांति। जैसे हम पानी का गुण ठंडा है, थोड़ी देर के लिए गैस पर रखो तो गर्म हो जाता है, गैस बंद कर दो तो फिर से अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है, शांति में रहते। इसलिए हम दिन भर के अंदर थोड़े से चिड़चिड़े हो जाए, लेकिन फिर भी कहाँ क्या करेंगे, शांति में रहेंगे। दिन भर के अंदर कितने बार आप शांति में रहते हो, कितने बार अशांत होते हो? ज़्यादा शांत 24 घंटे में से अशांति कितने देर तक रहती है हमारे पास, और शांति कितने दिन तक रहती? 24 घंटे में 1 घंटा हम अशांत होते होंगे, 23 घंटा शांति रहती है हमारे पास, कोई कम थोड़ी है। विचार करो, दिन भर हम चिल्लाते क्या? नहीं, दिन भर चिल्लाते नहीं, दिन भर गुस्सा नहीं करते, दिन भर कुछ नहीं करते। देखेंगे तो हाँ, हमारा ओरिजिनल गुण ही है शांति। हम शांति में ही ज़्यादा रहते, और कोई चिल्लाए तो भी उसको बोलते शांति में रहो। और हम भी थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगता बेकारी चिल्लाया, नहीं, मतलब हमको खुद को ही लगता है बेकारी किया, ऐसे लगता है। अर्थात ही हमारा ओरिजिनल गुण ही शांति है। और इसलिए वो स्मृति शिव बाबा ने दी हम बच्चों को कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमारा पिता शांति का सागर है, और हमारा घर भी शांति धाम है। जिस धाम से हम आए हैं वो भी घर हमारा शांति धाम ही है, वहाँ हम शांति में ही रहते हैं। तो सब शांति ही शांति है, अशांति कहाँ है? ये नहीं। सिर्फ जब वो हमारे अवगुण हमारे सामने आते हैं अशांति के, क्रोध के, तब हमें क्रोध आता है, तब अशांति फैलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर से शांति हो जाती है। तो हम विश्व में शांति फैला सकते हैं हमारे मन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा शांति फैला सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है। तो हमारी संस्कृति जो देवताओं की संस्कृति थी, वो देवताओं की संस्कृति बनाने के लिए परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आते हैं। वो निराकार परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आकर के फिर से नई सृष्टि, अतः सत्युगी सृष्टि, जिसको पैराडाइज, बहिष्ठ, वैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत ऐसे सुंदर नामों से जाना जाता है, ऐसे सुंदर सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आते हैं। और आकर के हम मनुष्य आत्माओं को वही पूरा 84 जन्मों का रहस्य समझाते कि तुम अभी तमो प्रधान अवस्था में हो, प्रकृति तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान है, और इसको सतो प्रधान बनाना है। इसके लिए परमात्मा पिता ने हमें कार्य दिया है कि तुम सतो प्रधान आत्माओं को बनाओ, प्रकृति सतो प्रधान बन जाएगी, जानवर सतो प्रधान, पंछी सब सतो प्रधान बन जाएगा। मतलब मनुष्य का असर सारे विश्व पर पड़ जाएगा, सारे लोगों पर पड़ जाएगा, और ऑटोमेटिकली विश्व के अंदर शांति निर्माण हो जाएगी। तो पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम आत्मा ही शांत स्वरूप है। हम जितना शांति में रहेंगे उतना अनेक आत्माओं को हम दे सकते हैं। और शांति का सागर परमात्मा ही इतना शांति लुटाने वाला है, सारी दुनिया उसको याद करे, सभी धर्म पिताएं उसको कोई याद करे, निराकार परमात्मा को। और हमने शिवलिंग जो बनाया है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा का, स्टार स्वरूप परमात्मा का, इसलिए शिवलिंग वो अंगूठे मिसल बनाया। ज्योति का आकार अंगूठे मिसल है, इसलिए अंगूठे के जैसा बनाया शिवलिंग को। उसके ऊपर 3 लाइनें दी, 3 लाइन के बीच में एक गोल दिया, अर्थात 3 लाइनें, अर्थात इस सृष्टि के 3 कार्य, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य, और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। ऐसे तीनों देवताओं के द्वारा 3 कार्य कराने वाला एक निराकार परमात्मा पिता, इसलिए बीच में गोल दे दिया। तो वो दिखने के लिए हमारे 2 आंखें नहीं है, उसको देख नहीं सकते, लेकिन तीसरा नेत्र जो दिव्य बुद्धि का मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र के द्वारा हम परमात्मा को देख सकते हैं। देखने की चीज जो है वो 2 आंखों से दिखती है, ये सारी चीजें विनाशी है, और अविनाशी चीज जो है वो परमात्मा और आत्मा, तो आत्मा भी दिखाई नहीं देती। तो दिव्य बुद्धि से आत्मा को भी देख सकते कि आत्मा स्टार बिंदु स्वरूप है, और परमात्मा भी स्टार बिंदु स्वरूप है, वो भी हमने दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो परमात्मा पिता ये सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत सुनाते हैं कि अब ये तमो प्रधान सृष्टि फिर से सतो प्रधान बनानी है, तो मनुष्य के द्वारा ही बनानी होगी। इसलिए ये शांति दिवस एक ही दिन नहीं लेकिन रोज ही मनाए, अपने घर के अंदर शांति फैलाए, सुख फैलाए। जितना हम प्यार से रहेंगे उतनी शांति निर्माण होती जाएगी।
एक एक रूम में जाकर के मेडिटेशन करें और वहाँ अपने वाइब्रेशन फैलाए शांति के, सुख के। तो जितना हम जिस जिस रूम में जाकर के मेडिटेशन करते हैं उसका फ़ायदा हमारे घर वालों को भी जरूर होता है। जैसे आप यहाँ आए तो आज से शांति थोड़ी फैली हुई है, नहीं क्या? हम जैसे रोज ही मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ का वातावरण हो गया शांत, है ना? एक दिन नहीं, लेकिन रोज ही हम थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट करते जाते हैं। तो हम एक ही घर को थोड़ी, हर एक अपने अपने घर को शांतमय बना दे, शिवालय बना दे, शांति का घर बना देवे तो कितना ना अच्छा होगा। हमारे घर में कोई भी आएगा तो उसको सुकून प्राप्त होगा, उसको खुशी प्राप्त होगी, वो आनंद प्राप्त होगा। और यही तो आत्मा को चाहिए, और क्या चाहिए? खाने पीने के लिए कितना भी दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने के बाद में सत्कार कितना करते, सम्मान कितना देते, अपनेपन की भावना कितनी होती मेरे अंदर। जितना मेरेपन की, अपनेपन की भावना होगी उतना ही आगे वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो हमें अनेक आत्माओं को शांति देना है, संतुष्ट करना है, उसको प्यार देना है, खुशी देना है, यही उसके लिए काफ़ी है। खाने पीने की चीज़ें तो थोड़ी देर के लिए हो जाती है, वो भी हम बड़े प्यार से जो भी देंगे वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये हम हर एक व्यक्ति हमारे घर में आए तो बड़े अतिथि देवो भव कहते हैं। अभी कुत्ते से सावधान लिखा रहता है, अतिथि देवो भव लिखा होता है। तो ऐसे पहले से दिमाग में क्या चला गया? दिमाग में जो जाएगा सोई ना। तो हम दिमाग में देवे कि सामने, हमारे घर के सामने एक आधे अच्छा सा स्लोगन लिखा हुआ हो जिस तो इस जरूर सभी को घर जाना है ना? तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रकाश भाऊ ने तो 7 डेज कोर्स कर लिया है, हो गया है ना? अभी मयूर महाराज का रह गया 7 डेज कोर्स। तर इस विद्यालय के, ह्या विद्यालयामध्ये सांगितलं जातं की आत्मा कोण आहे, कशी आहे, कुठून आलेले आहे, कुठं जायचं आहे, आत्म्याची गुणं कोणते आहेत, आत्मा 84 जन्म कशी घेते, हेच शरीर मिळते की दुसरं शरीर मिळते, याच्याबद्दल पूर्ण डिटेलमध्ये माहिती, परमात्मा कोण आहे, भगवान आहे म्हणतात, पण कोण असावं, कसा असावा, सगळ्या धर्मामध्ये मान्यता काय असावी, अशाबद्दलच्या माहिती, सृष्टीचं चक्र कसं फिरत आहे, आता अंतिम वेळ कशी सुरू आहे, याच्याबद्दल ह्या सगळ्या माहिती तुम्हाला 7 दिवसात सांगितली जाईल, जेणेकरून तुम्हाला प्रवचनामध्ये पण सांगितलं जाईल। म्हणजे असं अनेक आत्म्यांपर्यंत तुम्ही हा संदेश पोचवू शकता। आणि जे भ्रमिष्ट लोक आहेत, है ना, की ईश्वराच्या बद्दल माहिती नाही किंवा 84 जन्म कसे होतात हे माहीत नाही, लोकांना वाटते की हा जन्म गेला, हे शरीर सुटलं की आपण जानवर योनीत जाऊ, पशु योनीत जाऊ वाटते, पण तो त्यांना तुम्ही खरं ज्ञान देऊ शकता की मनुष्य मेल्याच्यानंतर मनुष्यच बनतो बा, पशु योनीला जाणार नाही, हे सांगता येईल। कलियुगाची आता अंतिम वेळ सुरू आहे आणि अंतिम वेळेला काय करायला पाहिजे, स्वतःसाठी काय कमाई करायला पाहिजे, हे तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही अनेक आत्म्यांचा उद्धार करू शकता आणि तुमच्या खात्यामध्ये खूप सारे दुआ जमा करू शकता। तर अशा प्रकारे आजचं हे शांती दिवस म्हणून आपण साजरा केलेला आहे आणि आपणही सगळेजण आपापल्या घरी जाऊन नक्कीच, रोज तर योग करतोच, तरी पण एक्स्ट्रा आज आपल्या घरी शांती पसरवून, अनेक आत्मांना सन्मान देऊन, अनेक आत्म्याने प्रेमाशी वागून, चांगलं बोलाने त्यांचा सत्कार करून असा हा शांती दिवस आपण साजरा करूया। आणि आजचं आपलं होतं की खुश रहना है और खुशी बांटनी है, तर स्वतः खुश राहायचं आणि अनेक आत्म्यांना खुशी द्यायची। तर आज मंचावर प्रकाश भाऊ मयूर महाराज आलेले आहेत, यांचा पण आपण खूप मनापासून सत्कार करूया आणि आता इथंच संपवूया हे प्रोग्राम। मैं आभार व्यक्त करने के लिए तृप्ति बहन से निवेदन करती हूँ, आप शुभकामनाएं दे देंगे? शुभकामनाएं दे दें। तृप्ति बहन आएंगे।
ओम शांति। आज शांति दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति और पवित्रता स्वर्णिम भारत की नींव है ना। हमारे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय की इस वर्ष की जो थीम थी, राजयोग के द्वारा विश्व एकता और विश्वास। विश्व एकता और विश्वास से ना हमें इस नए युग में स्वर्णिम भारत को लाना है ना। तो इसीलिए शांति हमारी एक ऊर्जा का स्रोत है, शांति हमारी आत्मा का उत्सव है। अगर आप शांत हैं तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे ना। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे जो महत्वपूर्ण मेहमान थे, मयूर जी महाराज जी, वो यहाँ आए, अपनी शुभकामनाएं आप सभी को दी इस दिवस की, इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। फिर मैं प्रकाश भाई खंडार जी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। फिर आदरणीय माधुरी दीदी जी जो समय समय अनुसार ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें भी इसका लाभ मिलता है। जो भी मेहमान आते हैं उनके भी जो मन के भाव है वो हमें जानने को मिलते हैं। तो दीदी को भी बहुत 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 धन्यवाद। फिर मधु दीदी जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें उस शांति की अनुभूति कराई है ना। क्योंकि बहुत बार हम सुन तो लेते हैं, लेकिन जितना हम अनुभव करते हैं वो अनुभव हम मुख से बयां नहीं कर पाते। तो वो शांति का हमें बहुत अच्छा अनुभव कराने के लिए मैं दीदी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। फिर अपर्णा दीदी जी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस विद्यालय का परिचय दिया, इस विद्यालय के जो कारोबार है उसके बारे में बताया। फिर स्नेहा दीदी जिन्होंने इस आज के कार्यक्रम का संचालन किया, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। फिर आप सभी जो यहाँ आए और ये शांति से है ना ये कार्यक्रम आपने सुना बैठ के, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो आज शांति का दिन है, तो आज हम सभी यहाँ से है ना इतना तो हम वादा कर सकते हैं कि आज सारे दिन हम शांति में रहेंगे और अपने शांति के प्रकंपन सारे दिन में अपने घर में हो, चाहे आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे फैलाएंगे है ना। क्योंकि बाबा यही कहता है कि आपकी जो स्थिति होगी उससे वातावरण बनेगा। तो आज हमें ऐसे करना है कि खुद भी शांत रहना है और जहाँ भी जाए वहाँ पे अपने शांति के प्रकंपन फैलाते रहना है ना। तो शांति को पाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुद शांति एक रास्ता है ना, खुद ही एक रास्ता है। तो अपने अंदर से शांत रहेंगे तो हमें चारों ओर शांति नजर आएगी। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद तृप्ति बहन। अभी हम बहुत सुंदर गीत से शांति से इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे और सभी यहाँ जो भी बैठे हैं वो सभी भोग लेंगे, प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। ओम शांति। नीचे प्रसाद की व्यवस्था नीचे की गई है। ओम शांति। 2 मिनट शांति से बैठेंगे, बहुत शांति भरा गीत हम सुनेंगे। दोस्तों, शांति हमारा स्वधर्म यात्रा में लेकर आई हूँ। पथ पर चलो, शिव पिता के तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो,
शिव पिता के तुम संतान, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के वो झूले झूले, आत्म तृप्ति जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, हो रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल, अब घर चल। हो आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, हो रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल।